बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीख देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार है, बल्कि हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है। यदि आप अपने बच्चे को खेल खेल में कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहती हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकती हैं। एक दिन अच्छी धूप में अकबर और बीरबल महल के बगीचे में आराम से टहल रहे थे। बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षा लेने के लिए अकबर ने सोचा क्यों न बीरबल से कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए। बादशाह ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल राजा के सवाल के पीछे छिपे मजाक को समझ चुके थे और कुछ ही मिनटों में बीरबल ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, हमारे यहाँ 80,971 कौवे हैं। जवाब सुनकर राजा अकबर हैरान और आश्चर्यचकित रह गए और फिर उन्होंने पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तब हो सकता है वे दूसरे राज्यों से आए होंगे। राजा अकबर ने पूछा, अगर कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर बीरबल की मजाकियापन, चतुराई और वाक्पटुता पर खुश हुए। कहानी से सीख। शांति से सोचने से जीवन में हर चीज का समाधान मिल सकता है। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डालकर तुरंत निकालते हुए कहें, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाएंगे जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब आदमी मिला जो 1,000 सोने के सिक्कों के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहां पहरा दिया गया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा, तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और मैं पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानने पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर रखे एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूं महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। 3. मूर्ख चोर। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया।
बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। 4. बीरबल और अंगूठी चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहानी से सीख। दोषी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है। 5. कुएं का पानी। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह बहुत परेशान था और अपने जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु तुरंत वहां उस कुएं का मालिक पहुंच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है तब वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है कि उसने किसान को केवल कुआं बेचा है, न कि उसका पानी। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। उस चतुर आदमी ने एक ही बयान दिया कि उसने अपना कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इस पर बीरबल ने कहा, अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। कहानी से सीख। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 6. बुद्धि का घड़ा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने को कह दिया। बीरबल ने राज्य छोड़ दिया और पास के एक गांव में एक किसान के घर में शरण ले ली। बीरबल अपना दिन का समय खेत में काम करके बिताया करते थे। कुछ समय बाद राजा अकबर को अपने पसंदीदा दरबारी की याद आने लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए अपने शाही सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। सिपाहियों ने सभी दिशाओं में बीरबल की तलाश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अकबर ने बीरबल को खोजने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो कोई भी उन्हें बुद्धिमत्ता से भरा घड़ा लाकर देगा तो उस व्यक्ति को हीरे से भरा घड़ा दिया जाएगा। यह खबर आसपास के सभी गांव और बीरबल तक भी पहुंची। राजा के रहस्य को कैसे सुलझाया जाए, यह तय करने के लिए ग्रामीणों ने एक बैठक की। बीरबल ने इस मामले में मदद करने का फैसला किया और 1 महीने के समय की मांग की। बीरबल ने एक घड़ा लिया
और उसमें एक छोटा सा तरबूज डाला जो उसकी बेल समेत था। 1 महीने के बाद तरबूज बर्तन के आकार तक बढ़ गया और बीरबल ने उस घड़े को राजा के पास भिजवाया और उनसे कहा गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही घड़े को तोड़े बिना तरबूज बाहर निकाल सकता है। अकबर जान गए यह कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही हो सकता है। और फिर क्या था, राजा ने अपने प्रिय बीरबल को अपने पास वापस बुला लिया। कहानी से सीख। जल्दबाजी में काम खराब हो सकता है, सोच समझकर फैसला लेने से हर समस्या का समाधान मिलता है। 7 सिर्फ एक सवाल। बीरबल बुद्धिमत्ता के किस्से दूर तक पहुंच गए थे। एक बार एक विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के विचार से अकबर के दरबार में आया। विद्वान ने राजा के सामने खुद को चतुर बताते हुए कहा कि उसके सवालों का जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि विद्वान तुम्हें चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो विद्वान ने उनको दी थी। विद्वान ने बीरबल से पूछा, आप 100 आसान प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे या एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे? बीरबल ने कहा कि वह कठिन उत्तर देना चाहते हैं। विद्वान ने कहा, मुझे बताएं कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुर्गी पहले आई। विद्वान ने बीरबल का मजाक उड़ाया और कहा, आप इतने यकीन के साथ यह कैसे सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैंने केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देने का वादा किया था, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। विद्वान अपने दावे पर शर्मसार हो गया और दरबार से लौट गया। कहानी से सीख। बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है। 8 मुर्गा और मुर्गी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल चलने की सोची। उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक अंडा दिया और कहा कि कल सभी इस अंडे के साथ आए, लेकिन अंडे को अपने वस्त्र में छिपाकर। अगले दिन अकबर ने सभा में कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा, जो कोई शाही तालाब से अंडा लेकर आएगा उसकी वफादारी साबित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसके बाद अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को ऐसा ही करने और अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, सभी मंत्रियों ने अंडे की तलाश करने का नाटक किया और कुछ ही समय में उन सभी को एक एक अंडा मिला जो उन्होंने पहले से ही अंदर छुपा रखा था। फिर जब बीरबल अंडे की तलाश में गए तो उन्हें अंडा नहीं मिला। जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे तो सभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बीरबल को पूरे परिदृश्य का आभास हो गया और वो बादशाह के पास गए और जोर से मुर्गे की आवाज निकालने लगे। राजा सोच में पड़ गए और पूछे कि यह क्या है, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया कि महाराज, मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडा नहीं ला सका। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। कहानी से सीख। आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। 9 राजा कौन है? एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और वे सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया, और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी से सीख। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 10 सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है, और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। कहानी से सीख। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। 11 आम का पेड़ किसका है? एक बार दो भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। कहानी से सीख। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है। कहानियां सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं। चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा,
तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था। भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया। एक दिन बीरबल अपने मित्र के साथ यात्रा के लिए निकले। दोनों बहुत दिन बाद मिले थे, इसलिए बातचीत करते हुए न समय का पता चला न ही दूरी का। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए। उनका मार्ग एक नदी पाद में है। उन्हें नदी पार कर दूसरा स्थान मिला। नदी पार करने का एक ही माध्यम था, उस पर बना एक पुराना पुल। पुल बहुत संशरा था। एक बार केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उसे पार किया जा सकता था। फूलों के दिन थे तो पुल पर काई जमी हुई थी, इसलिए उसे संभलकर पार करने की आवश्यकता थी। पहले बीरबल पुल पार करने के लिए धीरे धीरे सलामत नदी को पार करने के लिए प्रेरित किया गया। अब मित्र की बारी थी। वह भी पूरी सावधानी से पुल पार करने लगा, लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने के बाद भी नदी के दूसरे छोर तक से कुछ दूर पहले उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। मित्र को नदी में पेंसिल देखो। बीरबल फुल्टी से अपना हाथ पकड़ लो और बोलो, मित्र जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, मैं पंखुड़ी बाहर खींच लूंगा। मित्र ने आदर्श बनाया। उसने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और बीरबल ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बीरबल ने जोरदार जोर से उसे बाहर खींचते हुए कि बोला, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद बीरबल। मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इसके लिए मैं एक बड़ी धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रतिज्ञा लेता हूं। यह कहावत थी कि बीरबल बे ने कहा धन्यवाद और दोस्त का हाथ छोड़ दिया। दोस्त फिर से पानी में गिर गया, लेकिन वह तब तक लगभग किनारे तक पहुंच चुका था। कठिन संकट कर वह नदी के बाहर आ गया। बाहरी रूप से ही उसने बीरबल से पूछा, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा हाथ अचानक क्यों छूट गया? अपना पुरस्कार लेने के लिए बीरबल तपाक से बोला, पुरस्कार? लेकिन वह तो मुझे हथियार नदी से बाहर के दौरे के बाद देता है। तुम मेरे लिए सुरक्षित बाहर की प्रतीक्षा करो। मित्र बोला, तुम भी मुझे पुरस्कार की बात देखने से पहले पानी से बाहर जाने की प्रतीक्षा कर लेना मित्र, बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। बीरबल का सुझाव है कि वह मित्र कभी भी एक दूसरे की सहायता पुरस्कार के लिए प्राप्त न करे। बीरबल की बात समझकर उसके मित्र ने उसे क्षमा कर दी और उसका धन्यवाद भी किया। सीखिए कहानी का नैतिक। मित्रता धन से भारी है, उसे धन के पैमाने में कोई तौलना नहीं चाहिए। बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। दरबार में कई ऐसे दरबार थे जो ये पद पाते थे लालसा रखे हुए थे, इसलिए सदा बीरबल को नीचा दिखाना या अपनी अक्लमंदी साबित करने का प्रयास करना था। एक दिन कुछ दरबारी लगे अकबर के पास पहुंचे और देखकर बोले, जहांपना, हम में से कई दरबारी बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपने उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपना मुख्य सलाहकार बनने का मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षण में सफल होगा उसे मैं बीरबल की जगह अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लूंगा। सारी दुआएं खुशी खुशी राजी हो गईं। अकबर ने अपने कमर में कपड़े उतारे और जमीन पर उतार दिए।
फिर दरबारियों ने कहा, इस कपड़े से मुझे सिर के लेकर पैर तक बढ़ा। पढ़े शिकार और डकैती, अकबर बीरबल का किस्सा। लंबाई की लंबाई मात्रा कमर से लेकर पैर तक की थी। दरबारियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अकबर को वह कपड़े सिर से लेकर पैर तक ढलने में असफल रहे। आखिरकार सबने हार मान ली। सर्वमान्य हार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या करके दिखा सकते हो? बीरबल सामने आए और अकबर के पास खड़े हो गए। फिर बोला, जहांपना, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बेटे को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लें। अकबर ने आदर्श ही बनाया। उसके बाद बीरबल ने वह कपड़ा अकबर को सिर से लेकर पैर तक ढक दिया। सारे दरबार अवाक रह गए। अकबर ने उठाया और कहा, अब वो सामने आए जो शहीद हुआ वह मुख्य सलाहकार पद के योग्य नहीं है। प्रश्न देखकर सभी दरबारियों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। फिर कभी किसी ने अकबर के मुख्य सलाहकार बनने के बारे में नहीं सोचा। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे बड़ी बेटी का नाम ब्लिस था, मजली का ब्लॉसम और सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। पत्नी की मृत्यु के बाद से बेटियों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसने खुद ही संभाली थी। समय के साथ उसकी तीनों बेटियां बड़ी हुई। तीनों में ब्यूटी की सुंदरता सबसे ज्यादा निखरी। ब्यूटी की सुंदरता के कारण दोनों बड़ी बहनें उससे जलने लगी। वे दोनों गुस्सैल, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी। लेकिन ब्यूटी का स्वभाव नम्र और दयालु था। अपनी बहनों के विपरीत वह उनसे प्रेम करती थी। एक बार भयंकर समुद्री तूफान में व्यापारी के सामान से लदे जहाज फंस गए। कई जहाज समुद्र में डूब गए। कई लापता हो गए। व्यापारी की बहुत बड़ी राशि इन जहाजों और सामानों पर लगी हुई थी। इस नुकसान से उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। नुकसान की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। घर छोड़कर उसके पास कुछ न बचा। ऐसे में वह अपनी बेटियों के साथ गरीबी का जीवन व्यतीत करने विवश था। धनधान्य के भरपूर जीवन जीने की आदि दोनों बड़ी बेटियों को अभाव का ये जीवन रास नहीं आ रहा था। वे दिन भर अपने पिता को कोसती रहती थीं। घर के काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अपना अधिकांश समय वे आराम करने में बिताती थीं। इस कारण घर का सारा काम ब्यूटी के हिस्से आता। गरीबी के जीवन की आदि ब्यूटी भी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता का दुहक समझती थी। इसलिए उन हालातों में भी वह अपने पिता की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। वह घर का सारा काम खुशी खुशी करती और हर समय खुश रहती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन व्यापारी को कहीं से खबर मिली कि उसके लापता जहाजों में से एक जहाज बंदरगाह पहुंच गया है। इस खबर को सुनकर व्यापारी खुश हो गया और बंदरगाह जाने की तैयारी करने लगा। बंदरगाह रवाना होने के पहले व्यापारी ने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने कपड़े, जूते, आभूषण और ऐसी ही अन्य चीजों की सूची बनाकर उसे दे दी। जब ब्यूटी की बारी आई तो वह बोली, पिताजी, आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लेकर आना। व्यापारी बंदरगाह जाने के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा कर जब वह बंदरगाह पहुंचा तो बहुत निराश हुआ। उसका जहाज टूट चुका था। उस पर लदा पूरा सामान नष्ट हो गया था। अब वह क्या करता? खाली हाथ घर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। व्यापारी जल्दी से वह जंगल पार कर लेने की कोशिश में था, लेकिन वह अचानक शुरू हुए आंधी तूफान में फंस गया। आगे का सफर जारी रख पाना अब संभव नहीं था। वह कोई ठिकाना ढूंढने लगा ताकि वहां रात बिता सके। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जगह रोशनी नजर आई। वह रोशनी की दिशा में चलने लगा।
पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक महल से आ रही है। रात गुजारने के लिए आसरे की उम्मीद में वह महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल का दरवाजा खुला हुआ है। उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई, कोई है? कोई है, लेकिन महल के भीतर से कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अंदर चला गया। वह महल शानदार था। वहां